नमो बुद्धाय साथियों, आज 24 सितंबर है वो दिवस जिस दिन हमें एक बहुत बड़ा अधिकार मिलते मिलते रह गया था। 1932 के दिन आज 90 वर्ष पूरे हुए हैं और ऐसे में साहब कांशीराम के द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक चमचा युग, जिसको साहब कांशीराम ने पूना पैक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर हम लोगों के बीच में लाए थे। आज इस पुस्तक की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। मैं कुछ अंश साहब कांशीराम की इस चमचा युग पुस्तक से पढ़ के आपको जरूर सुनाऊंगी। हमारा जो समाज था 1848 में ज्योतिबा फूले के जो एक शैक्षिक क्रांति जो ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई, वो एक ब्राह्मण संस्कृति के खिलाफ एक विद्रोह था और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दलित वर्गों ने समूचे भारत से ब्राह्मणी संस्कृति के विरुद्ध विरोध करना प्रारंभ कर दिया था और 1920 के आसपास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रूप में उनको एक सुयोग्य नेतृत्व मिल गया था और 1930 तक दलित वर्गों के संघर्ष को कांग्रेस और गांधी जी ने पूरी तरीके से अनदेखा ही किया था। लेकिन 1930, 31 और 32 की जो गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसमें जब दलितों के अधितो गांधी और उनकी कांग्रेस ने पूरी तरीके से दलितों को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए अपनी पूरी जान की बाजी लगा दी। लेकिन 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक पंचायत के रूप में जाना जाता है, जब इसकी घोषणा की गई तो गांधी जी यह देखकर स्तब्ध रह गए कि डॉक्टर अंबेडकर के योग्य नेतृत्व में उनको अधिकारों को, दलितों को मान्यता भी मिल गई और उसके साथ साथ उनके अधिकार भी उनको मिल गए। गांधी जी और उनकी कांग्रेस के लिए यह पूरी तरीके से असहनीय था। दलित वर्गों को उनके अधिकार से वंचित रखने के लिए 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और दबाव डालने का जो तरीका था वो इस तरीके से इस्तेमाल किया गया कि पूना पैक्ट के द्वारा ही उसको थोप करके समाप्त किया गया। लेकिन पूना समझौता भी मान्यता को छीन नहीं सका। इस तरह हम देखते हैं कि जब भी सवर्ण हिंदुओं पर थोड़ी सी सत्ता देने की बाध्यता आई तो वो बचाव की मुद्रा में भी आ गए। वे यह सुनिश्चित करने में लग गए कि इस पे से उनका नियंत्रण किसी तरीके से ना हटने पाए। ये काम पूना समझौता के माध्यम से कर दिया गया, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन मंडलों का अधिकार न देते हुए उनपे संयुक्त निर्वाचन मंडल का अधिकार थोप दिया गया। संयुक्त निर्वाचन मंडलों के माध्यम से दलित वर्ग वास्तविक प्रतिनिधि नहीं बन पाए, बस नाम मात्र के प्रतिनिधि बन गए, क्योंकि जो भी अछूत सवर्ण हिंदुओं का मनोनीत बनने और उनका चमचा बनने के लिए तैयार नहीं था, वह एक संयुक्त निर्वाचन मंडल में चुना ही नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां अछूत मतदाताओं की जो संख्या थी वो मात्र 20% ही थी। इसी के साथ 24 सितंबर 1932 का वो दिन जहां से चमचा युग की शुरुआत हुई, ये साहब कांशीराम अपनी पुस्तक में हमको लिख करके जा रहे हैं और वही ये दिन था जिस दिन पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे और भारत के दलित वर्गों का एक पृथक निर्वाचन मंडलों का अधिकार जो था वो छिन गया और उनपे ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट छिन गया और संयुक्त निर्वाचन मंडल जो है वो उनपे थोप दिया गया। अब जबकि चमचा युग को साहब ने ये पुस्तक 50 वर्ष पूरी होने पर लिखा था और ये कहा साहब ने कि 50 वर्ष पूरे होने पर इसको हम लोग पूरे भारतवर्ष में घोर निंदा, एक पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के रूप में हम इसको मनाएंगे। और इस पुस्तक को लिखने के पीछे साहब कांशीराम का उद्देश्य उन तमाम खतरों से, उन तमाम जो चमचा युग की शुरुआत हो रही थी, उन तमाम खतरों से हमको आगाह करने का था, सावधान करने का था और यह भी धारणा थी साहब की कि जन साधारण विशेषकर कार्यकर्ताओं को इस योग्य बना दिया जाए कि वे असली और नकली नेतृत्व में भेद कर सकें। जो लोग काल को, युग को बदलने के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें उस युग के बारे में जरूर जानना चाहिए जिसमें वे रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से साहब ने, कांशीराम ने हमको उन खतरों से सावधान किया और एक उद्देश्य साहब ये भी थे कि जो भी हमारे शुरुआती निर्वाचन में जो हुआ कि दलितों और शोषित भारतीयों के बीच पिट्ठू तत्वों को, यानी चमचा तत्वों की मौजूदगी और प्रकृति के बारे में जो सावधान करने के उद्देश्य से साहब ये पुस्तक हमारे बीच में लेकर के आए थे। तो उन्होंने ये पूरी पृष्ठभूमि को हमारे लिए विस्तार पूर्वक बताया कि किस प्रकार 2 वोटों के अधिकार के द्वारा हम एक बहुत बड़ा अधिकार
जो हमको मिलने वाला था वो मिलते मिलते रह गया। और फिर अपनी प्रस्तावना के अंत में साहब कांशीराम ये कहते हैं कि अगर हम किसी को चमचा कहेंगे, क्योंकि जो आपका प्रतिनिधि चुन करके संसद में जा रहा है वो आपका रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो आपका वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि वो जिस पार्टी से चुन करके जाता है वो उस पार्टी की बातों को मानने के लिए बाध्य होता है। अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोटों का अधिकार मिलता तो जो हमारा प्रतिनिधि चुन के आज संसद में जा रहा है वो केवल हमारे वोटों से चुन करके जाता। ऐसे में उसकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही अपने समाज के प्रति रहती। यहाँ पर पार्टी प्राथमिक हो जा रहा है और समाज जो है वो पीछे हो जा रहा है। ऐसे में जो जितना ज्यादा चमचागिरी कर पा रहा है वो उतना तेजी से आगे बढ़ पा रहा है। सार में साहब कांशीराम ये कहते हैं कि 4 शब्द है इन चमचों के लिए, औजार, दलाल, पिट्ठू और चमचा। ये सारे शब्द लगभग एक है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। और पूरी पुस्तक चमचा युग में साहब इन चारों शब्दों को बहुत विस्तार से हमको बताते हैं और ये कहते हैं कि अगर किसी को चमचा कहेंगे तो संभवतः वो आपका विरोधी हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप पूरे युग को चमचा युग कह देते हैं तो आप अनेक लोगों को दंश देते हैं और वो पलटकर आप पे वार भी कर सकते हैं। किंतु चमचा क्योंकि अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए करने वाला आप पर चमचे से वार कर सकता है। इसलिए चमचा प्रहार के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। अपने हमले को हल्का रखने के लिए अस्पष्टता का जोखिम उठाते हुए भी जो साहब कांशीराम ने घटनाओं का उल्लेख किया और नाम नहीं दिया उसमें, लेकिन बहुत सारा अनुमान आपको और हमको लगाने के लिए छोड़ दिया। चमचा प्रहार से साहब ने हमको कहा कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि चमचा कोई शक्तिशाली अथवा घातक हथियार नहीं है। इसके अलावा हमें उस हाथ पर निशाना साधना होगा जो उस चमचे का इस्तेमाल करता है। अगर हम जोर से मारेंगे तो चमचा गिर जाएगा और गिरा हुआ चमचा बिल्कुल निरापद होता है। इस तरीके से हम करीब 10 वर्ष में उस व्यवस्था पर चोट करने पे कामयाब हो जाते हैं जिस व्यवस्था के कारण इस चमचा युग का जन्म हुआ। तो निश्चित रूप से हम बहुजन समाज को शासक कौम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। साथियों, मैं यहाँ पर एक चीज आप लोगों के बीच में जरूर रखना चाहूंगी कि भारत के संविधान को जब अंतिम रूप देने का मौका आया तो बहुत सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, डिबेट्स हुए, डिस्कोर्सेज हुए, जिसमें बहुत सारे आइडियोलॉजिकल इश्यूज, बहुत सारे कन्फ्लिक्टेड इश्यूज और बहुत सारे प्रोग्रेस से रिलेटेड इश्यूज थे, जिसमें कि कुछ को संविधान में शामिल कर लिया गया और कुछ को नहीं किया जा सका। क्योंकि आज 24 सितंबर है, पूना पैक्ट का, जिसको साहब कांशीराम ने धिक्कार दिवस के रूप में मनाया। आज उसके 90 वर्ष पूरे हुए हैं। ये सच है कि अगर पूना पैक्ट नहीं हुआ होता तो दलितों और आदिवासियों की स्थिति आज कुछ और होती। तो एक षड्यंत्र के तहत जिस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट के अधिकार से और डुअल वोटिंग राइट के अधिकार से हमें वंचित कर दिया गया, बाबा साहब जो देना चाहते थे वो मजबूर थे, नहीं दे पाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। और पूना पैक्ट के बदले ही जो कुछ भी हमें मिला, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम आरक्षण कह सकते हैं, क्या हम उसको आज न्यायोचित रूप से लागू करवा पाए हैं या नहीं, ये हमारे लिए जरूर सोचने का विषय है। इसलिए हमें ये जानना है कि पूना पैक्ट के बदले में जो कुछ भी हमें मिला, अगर हम उसको पूरी तरीके से लागू नहीं करवा पा रहे हैं, तो एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहे हैं, तो पूना पैक्ट धिक्कार दिवस की बातें करना पूरी तरीके से बेमानी होगा। इसलिए जो आज हमको नहीं मिला यानी पूना पैक्ट के द्वारा, और जो हमें मिला यानी आरक्षण, इसकी बारीकियों को हमें समझने, जानने और लागू कराने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। बाबा साहब ने हमें ऐतिहासिक षड्यंत्रों से रूबरू करा ही दिया था। एक कदम आगे बढ़ा के साहब कांशीराम ने जो हमें चमचा युग के माध्यम से परिचित कराया, आज हमारी जिम्मेदारी है चमचा युग खात्मा करने की, जिसका रास्ता समाज की जागरूकता और सशक्तिकरण से ही होगा और समाज के संगठनों के माध्यम से ही सशक्त, संगठित और जागरूक समाज हम बना सकते हैं। इसी प्रकार आज परिस्थितियां भिन्न हैं। बहुजन समाज पर शासन सत्ता द्वारा हर तरफ से चोट किया जा रहा है, अत्याचार बहुत हमारे ऊपर हो रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ऐतिहासिक जख्मों को कुरेदने की नहीं, बल्कि चोटिल समाज को एक नई दिशा दिखाने की होनी चाहिए, ताकि पूना पैक्ट जैसे गहरे जख्म गत भविष्य में समाज को सामना करने की नौबत नहीं आए। इसलिए साथियों, बहुजन शक्ति बनाने का जो हमारा उद्देश्य था वो यही था कि बहुजन शक्ति बनकर ही समाज सशक्त होगा और
समाज सशक्त होगा तभी चमचा युग का अंत होगा। चमचा युग कमजोर होगा तभी सरकारी और सरकारी संस्थानों में, सरकार में हमारा वास्तविक प्रतिनिधित्व होगा, और वास्तविक प्रतिनिधित्व होगा तभी आरक्षण की सार्थकता भी सिद्ध होगी, और तभी हम पूना पैक्ट को धिक्कारने में कामयाब हो पाएंगे। तो मेरा आज आप सबसे यही विनती है कि अगर आपने आज तक साहब कांशीराम की चमचा युग पुस्तक नहीं पढ़ी है तो पूना पैक्ट को जानने के लिए इससे बेहतर कोई पुस्तक नहीं है। आप बाबा साहब को पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साहब की अगर ये चमचा युग पुस्तक आप एक बार जरूर पढ़िए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कितने बड़े अधिकार से आप और हम वंचित कर दिए गए, लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है जो अधिकार हमें मिला है उसको पूरी तरीके से संरक्षित करने की, और भारत के संविधान को मजबूत करने में जो हम अपना योगदान दे सकते हैं वो योगदान करने की। तो साथियों, 24 सितंबर 1932 और आज 24 सितंबर 2022 90 वर्ष पूरे होने पर इस काला दिवस के अवसर पर मैं आप सबसे सिर्फ यही संदेश दूंगी कि अपने इतिहास को जानिए, क्योंकि जो इतिहास को जानता है वही इतिहास के संघर्ष से सीखता है, और जब इतिहास के संघर्ष से आप सीखते हैं तो ही आप इतिहास बदलने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन समाज, जय बहुजन शक्ति। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।